हेलो एवरीवन, कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। और आज का टॉपिक है एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन, उसी का फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें आज हम मीनिंग, कंसेप्ट, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन फ्रॉम एंशियंट टू कंटेम्प्ररी टाइम, जिसमें हमारा ब्रिटिश टाइम का आ जाएगा, एंशियंट टाइम का आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और एजुकेशन एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्टिविटी, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे तो उनको समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग। मीनिंग क्या है इसका? सोशल प्रोसेस समझ लेते हैं पहले। तो सोशल प्रोसेस क्या होता है कि हम कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, उनसे वैल्यूज ले रहे हैं और उनके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। तो एजुकेशन किस तरीके से सोशल प्रोसेस है? एजुकेशन इज कॉल्ड अ सोशल प्रोसेस बिकॉज इट हेल्प्स इंडिविजुअल लर्न हाउ टू लिव इन सोसाइटी। हम अपनी सोसाइटी में किस हिसाब से रह सकते हैं, कैसे हमें कोऑर्डिनेट करना है लोगों के साथ, कैसे सोसाइटी से मेल मिलाप करके रहना है, वो चीजें हमें कहाँ से सीखने को मिलती है? एजुकेशन सिखाता है हमें ये। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर अ पर्सन लर्न वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन एंड बिहेवियर फ्रॉम फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी। यस, जो एजुकेशन है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें जो भी इंडिविजुअल होता है वो उसकी वैल्यूज, उसका रहना सहना, उसका बिहेवियर वो सोसाइटी से सीखता है। अब सोसाइटी में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? सोसाइटी में आपकी फैमिली भी आएगी, आपका स्कूल भी आएगा और आपके आसपास की कम्युनिटी भी आएगी। Through education, individual understand social norms and develop a sense of responsibility and cooperation. एजुकेशन के थ्रू हम क्या चीजें समझते हैं? कोई भी एक इंडिविजुअल होगा वो सोशल नॉर्म्स को समझेगा, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमारी सोसाइटी ने प्रथाएं बनाई हैं उन सबको समझेगा। एंड एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो भी आसपास के लोग हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लिए अगर हमें कुछ करना पड़े तो हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो एक कोऑपरेटिव माइंडसेट हो जाता है किसी इंडिविजुअल का एजुकेशन के थ्रू। Thus, education help in building social relationship and promote the development of a well-adjusted personality. साथ साथ में ही ये हमारी हेल्प करता है एक बाहरी लोगों के साथ एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन बनाने में, और हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करवाने में भी हेल्प करता है। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस देखते हैं इसमें क्या है। एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर पर्सनल ग्रोथ बट ऑल्सो फॉर सोशल डेवलपमेंट। दैट मीन्स एजुकेशन सिर्फ इंसान के पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं होती है बल्कि समाज के विकास के लिए भी होती है। ये एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। दैट मीन्स जिसमें लोग एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और रिस्पेक्ट करना सीखते हैं एक साथ। सिर्फ इंडिविजुअलिटी नहीं है, सोशलाइजेशन है, मतलब कि लोगों के साथ रहना, उनके साथ ही काम करना। सोसाइटी एंड एजुकेशन आर क्लोजली कनेक्टेड। दैट मीन्स कि समाज और शिक्षा, सोसाइटी एंड एजुकेशन दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से जुड़े हुए हैं? सोसाइटी इन्फ्लुएंस एजुकेशन बाय डिसाइडिंग व्हाट शुड बी टॉट। समाज तय करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, वहीं शिक्षा समाज में बदलाव और प्रगति लाती है। एजुकेशन इन्फ्लुएंस सोसाइटी बाय ब्रिंगिंग चेंज इन प्रोग्रेस, मतलब शिक्षा समाज में बदलाव और प्रगति लाती है। It helps in reducing inequality and creating an educated, disciplined and responsible citizen. ये इक्वालिटी लेकर आता है, इनइक्वालिटी को खत्म करता है, साथ ही साथ हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को एडुकेटेड बनाता है, डिसिप्लिन बनाता है एंड एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने की तरफ कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल मूवमेंट। कैसे एंशियंट से कंटेम्प्ररी टाइम तक कैसे कैसे बदलाव हुए हैं, एजुकेशन कैसे चेंज हुई है, जिसमें हमारे कुछ पीरियड्स आएंगे। सबसे पहले एंशियंट पीरियड आएगा, देन मिडाइवल पीरियड आएगा, देन ब्रिटिश पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, देन कंटेम्प्ररी पीरियड। तो वन बाय वन हम हर एक पीरियड को पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे कैसे एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ है। Ancient period. In ancient India, the Gurukul system was the main form of education. Yes, ancient time में इंडिया में गुरुकुल सिस्टम था, गुरुकुल हुआ करते थे। स्टूडेंट अपने टीचर के साथ ही रहते थे और वहाँ वैल्यू सीखते थे, डिसिप्लिन सीखते थे और स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते थे। उस टाइम एजुकेशन फोकस्ड ऑन कैरेक्टर फॉर्मेशन, सिंप्लिसिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर। उस टाइम पे एजुकेशन का मेन फोकस क्या होता था? कैरेक्टर बनाना,
बच्चे का कैरेक्टर बनाना, इंडिविजुअल का कैरेक्टर बनाना कि वो अच्छा होना चाहिए कैरेक्टर, सिंपल लाइफ जीना और नेचर की रिस्पेक्ट करना। और गोल ये था कि स्टूडेंट अपनी सोशल ड्यूटीज, मतलब कि आसपास की जो कम्युनिटी है उनकी या उनकी सोसाइटी है उनकी ड्यूटीज को समझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएं। मेन गोल एंशियंट पीरियड का ये था। Medieval period. During this period, education became more religious and traditional. Pathshalas and madrasas were common centers of learning. Means medieval time में education ज़्यादा religious होती थी और traditional हो गई थी। उस time पाठशालास and madrasas main learning center हुआ करते थे जहाँ पर सिर्फ religious knowledge दी जाती थी। The main aim was to spread religious teaching and preserve traditional culture. That means education का main purpose था धार्मिक शिक्षा, मतलब रिलीजियस टीचिंग देना और उसको स्प्रेड करना, पुराने कल्चर और ट्रेडिशन को सेव करना, ये मेन उनका पर्पस था। पर उस टाइम एजुकेशन सबके लिए ओपन नहीं थी, सिर्फ कुछ सोशल ग्रुप तक लिमिटेड थी, जैसे अपर क्लासेस के लोग। कॉमन लोगों के पास पढ़ने के ज्यादा चांसेस नहीं थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो यही लिखा है, एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू सर्टेन सोशल ग्रुप, नॉट ओपन टू ऑल। फिर नेक्स्ट आया ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। हमारे इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन लेकर आए। कैसे? इंग्लिश लैंग्वेज इन मॉडर्न सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री वर इंक्लूडेड। क्योंकि इससे पहले सिर्फ रिलीजियस टीचिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, फोकस उन पे किया जा रहा था, कल्चर पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था। लेकिन जब ब्रिटिश आए वो मैथ्स लेकर आए, साइंस लेकर आए, हिस्ट्री लेकर आए, इन सब चीजों को इंक्लूड किया गया हमारे टीचिंग में, इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी बिकम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन विद फिक्स्ड करिकुलम एंड एग्जाम। इनको फॉर्मल कर दिया गया, दैट मीन्स यहाँ पे जाना अनिवार्य कर दिया गया कि यहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा, और साथ साथ में इनके करिकुलम मतलब इनके रूल रेगुलेशन बिल्कुल फिक्स कर दिए गए कि यहाँ पे अब एग्जाम्स होंगे और ये बिल्कुल फिक्स है, कोई चेंजेस नहीं हो सकते इसमें। However, the system focused more on producing clerks and officers than developing creativity. Yes, इस टाइम पे क्रिएटिविटी इतना फोकस नहीं किया गया, वहां पर सिर्फ दो लोगों पे फोकस किया गया, या तो क्लर्क बन जाए या ऑफिसर्स बन जाए। इनके अलावा इंजीनियर्स वगैरह या फिर फैशन डिजाइनर या जो भी क्रिएटिव फील्ड में जा सकता था इंसान, उस पे इतना फोकस नहीं किया गया। फोर्थ पीरियड इज पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। दैट मीन्स 1947 के बाद, जब हमारा इंडिया आजाद हो गया था उसके बाद क्या हुआ। अब जब 1947 के बाद की बात देखी जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर 1947 एजुकेशन बिकम अ टूल फॉर नेशन बिल्डिंग एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। नेशन बिल्डिंग हमारे इंडिया को एक न्यू शेप देना, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सोसाइटी चेंज करना। तो दैट मीन्स 1947 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब एजुकेशन को नेशन बिल्डिंग और सोशल चेंज किया एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में देखा गया। गवर्नमेंट ने फोकस किया कि एजुकेशन सबके लिए हो। द गवर्नमेंट एम्फसाइज्ड यूनिवर्सल एजुकेशन, इक्वालिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, कि एजुकेशन सबके लिए हो, चाहे रिच हो या पुअर, लड़की हो या लड़का, या इस टाइम पर यूनिवर्सल एजुकेशन मतलब सबके लिए होना एजुकेशन, इक्वालिटी और नेशनल इंटीग्रेशन पर ज्यादा फोकस किया गया। इस पीरियड में कई कमीशंस बने, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कोठारी कमीशन। तो इस पीरियड में कई कमीशन बने जो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सजेशन देते थे। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट था कोठारी कमीशन, जो 1964 से 1966 तक था। इस कमीशन ने कहा कि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज देने का जरिया नहीं, बल्कि नेशन का डेवलपमेंट का बेस है। उन्होंने एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट पर फोकस किया, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट पर फोकस किया, और 10+2+3 सिस्टम सजेस्ट किया। अब 10+2+3 सिस्टम क्या है? मतलब 10 ईयर स्कूल, जो 10th तक की स्कूल होती है, प्लस 2 ईयर्स सीनियर सेकेंडरी 11th 12th मतलब, प्लस में 3 ईयर्स कॉलेज ग्रेजुएशन। तो ये सब किसने सजेस्ट किया? कोठारी कमीशन ने। कोठारी कमीशन ने इक्वालिटी इन एजुकेशन और कॉमन स्कूल सिस्टम पर भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, कि मतलब कि कॉमन स्कूल सिस्टम कोएड कोएड स्कूल हो, सबके लिए सेम हो, जहाँ पे लड़का लड़की दोनों आ सके। इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन बिगेन टू फोकस ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सोशल जस्टिस। दैट मीन्स मतलब सबको बराबरी के मौके मिले और सोसाइटी में फेयरनेस हो, इसका ये मतलब है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब बराबरी के मौके, कि सबको एक तराजू में तोला जाए, और सोशल जस्टिस मतलब कि सोसाइटी में फेयरनेस हो, सब कुछ राइट हो, रॉन्ग कुछ भी ना हो। कंटेम्प्रेरी पीरियड लास्ट पीरियड है। इन मॉडर्न टाइम एजुकेशन इज सीन एज
राइट ऑफ एवरी सिटीजन आर्टिकल 21A। समझते हैं इसको। आज के टाइम में एजुकेशन को हर सिटीजन का राइट माना जाता है। आर्टिकल 21 के अंडर सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलती है। अब एजुकेशन का पर्पस सिर्फ नॉलेज देना नहीं, बल्कि इंक्लूसिव एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी एंड ग्लोबल अवेयरनेस पर भी फोकस करना है। इनको वन बाय वन समझते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सब बच्चों को बराबरी के मौके मिलना, चाहे वो रिच हो या पुअर, लड़का हो या लड़की, या कोई भी डिसेबिलिटी हो, सब एक साथ पढ़ सके बिना भेदभाव के। स्किल डेवलपमेंट का मतलब है प्रैक्टिकल स्किल्स सीखना, जैसे कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नॉलेज, टीम वर्क, ताकि स्टूडेंट अपने फ्यूचर में कैपेबल बन सके। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है लड़के और लड़की दोनों का इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी मिलना, एजुकेशन में कोई डिफरेंस ना हो। और ग्लोबल अवेयरनेस का मतलब है दुनिया में क्या हो रहा है, नए आइडियाज, नए कल्चर्स को समझना, ताकि हम मॉडर्न वर्ल्ड के साथ साथ चल सके। तो ये सारी चीजें हमारे इस कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड आज के टाइम पे दी हुई है। इनका एम्स ये है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 फोकसेस होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स गवर्नमेंट में ने इस डायरेक्शन में एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया। किस डायरेक्शन में? ये जो ऊपर मैंने एम लिखे हैं, इस डायरेक्शन में कुछ एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया जिसका नाम था NEP। ये पॉलिसी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करती है, मतलब स्टूडेंट के ओवरऑल ग्रोथ पर, चाहे वो मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे क्रिएटिव डेवलपमेंट पर हो। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाया गया है ताकि लर्निंग और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। Education now connect the learner with both local traditions and global knowledge. That means आज education सिर्फ बुक तक लिमिटेड नहीं रही, ये स्टूडेंट को उनके लोकल ट्रेडिशन के साथ साथ ग्लोबल नॉलेज से भी कनेक्ट करती है। मतलब हम अपनी कल्चर को समझते हुए दुनिया के नए आइडियाज भी सीख रहे हैं। लास्ट टॉपिक बचा है यहाँ का, क्योंकि हमने इवोल्यूशंस तो पढ़ लिए हैं एंशिएंट से कंटेम्प्रेरी तक। अब हम देखेंगे कि कैसे एजुकेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज किया गया है और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्टिविटी के रूप में समझा गया है। एजुकेशन टुडे सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। आज के टाइम जो एजुकेशन है बहुत ही सिस्टम के साथ चलती है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। चाहे अब वो कैसे भी हो, मतलब स्कूल की हेल्प से हो, कॉलेज की हेल्प से हो या यूनिवर्सिटी की हेल्प से हो, पर वो बहुत सिस्टमेटिक हो गई है आज के टाइम पे। इट फॉलोज अ प्लान करिकुलम एंड स्पेसिफिक रूल मेड बाय एजुकेशन अथॉरिटीज। आजकल के टाइम पे हर चीज प्रॉपर प्लानिंग के साथ होती है। कब एग्जाम्स होने हैं, कितने सिलेबस के साथ होने हैं, क्या क्या आएगा सिलेबस में, सब एक प्रॉपर प्लान के साथ हो गया है अब। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इट फॉलोज अ प्लान्ड करिकुलम एंड स्पेसिफिक रूल्स। ट्रेन टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड पॉलिसीज एंश्योर क्वालिटी एंड डिसिप्लिन इन लर्निंग। हमारे यहाँ के जो टीचर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर है, डायरेक्टर हैं, और ये सब है जो संभालते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को, और कुछ पॉलिसीज हैं जिनके थ्रू, जिनके बेस पे एजुकेशन टिका है। इन सब की हेल्प से हमारे ये इंश्योर करते हैं कि लर्निंग की जो क्वालिटी है, डिसिप्लिन है, वो बना रहे, वो ना बिगड़े। इंस्टीट्यूशन हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी, इक्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन। अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, कौन इंस्टीट्यूशन? स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। अगर ये नहीं होंगे तो इक्वालिटी कहाँ से आएगी, यूनिफॉर्मिटी कहाँ से आएगी? यूनिफॉर्मिटी, इक्वालिटी यही तो बताते हैं ना कि हर कोई एक है, अलग अलग नहीं है। आप कहीं भी स्कूल में जाते हैं, सबकी यूनिफॉर्म सेम होती है, तो वहां पे आप नहीं पूछते कि आपकी कास्ट क्या है। दोस्ती करने से पहले नहीं पूछते कि आप लोअर कास्ट पीपल में बिलोंग करते हैं कि अपर कास्ट में बिलोंग करते हैं, लड़का है कि लड़की है, बिकॉज सबकी यूनिफॉर्म सेम है, इक्वालिटी है वहां पर। ऑर्गेनाइज एजुकेशन प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर सोशल रोल, प्रोफेशंस एंड सिटीजनशिप्स। ऑर्गेनाइज एजुकेशन जो होती है ये किसी भी इंडिविजुअल को आगे के लिए प्रिपेयर करती है, उसके फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है, ताकि उसका प्रोफेशन देखा जा सके, वो उसके सोसाइटी में उसका जो रोल है वो सोसाइटी में ध्यान दे सके, साथ ही साथ एक अच्छा सिटीजन बन सके हमारी सोसाइटी का। कंक्लूजन क्या है ओवरऑल? क्या बताया एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस ने? कि एजुकेशन
इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल लाइफ। इफ नहीं है यहाँ पर, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल लाइफ। सोशल लाइफ की ईट जो है वो एजुकेशन है। इट डेवलप इंडिविजुअल एंड हेल्प इन प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। ये एक इंडिविजुअल को बनाता है और अपनी सोसाइटी की हेल्प करता है, उसके प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है। अ गुड एजुकेशन सिस्टम बिल्ड्स वैल्यूज, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन एंड यूनिटी अमंग पीपल। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो लोगों के बीच में एक इक्वालिटी आएगी, कॉपरेशन की फीलिंग आएगी, साथ में डिसिप्लिन रहेगा लोगों के बीच में। क्योंकि अगर लोग इंसान पढ़ेगा नहीं तो उसे कैसे समझ आएगा कि उसे बिहेव कैसे करना है बाहर। तो ये सारी यूनिटी वगैरह ये सारी चीजें आती है एजुकेशन के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। इससे पहले मैं साइकोलॉजी के कुछ लेक्चर्स डाल चुकी हूँ, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी मुझसे नोट्स चाहिए या फिर हेल्प चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। धन्यवाद।